पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मानव सभ्यता का सबसे महान आविष्कार किसे माना गया है? बताओ। मानव सभ्यता का सबसे महान आविष्कार किसे माना गया है? पहिया को, आग को, कृषि को, या फिर लोहा को? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ख, आग को। ठीक है, आग को। नेक्स्ट देखो, चलो, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? बताओ। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल हमारे भारत देश में पाया जाता है? डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, घड़ियाल। तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन घड़ियाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? क्या बनेगा इसका आंसर? बताओ। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखो, वैसे वन जो स्वतः, वैसे वन जो स्वतः मतलब खुद से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। मानव निर्मित, वानिकी, प्राकृतिक वन, चारागाह? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन का, ठीक है, प्राकृतिक वन। ठीक है, प्राकृतिक वन। नेक्स्ट देखो, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताओ। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम। ऑप्शन लगाओगे ए। ठीक है, असम में। नेक्स्ट देखो, बताओ, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध, ठीक है, जिन्होंने चरक संहिता लिखा है उसका संबंध, उनका संबंध किस देश से है? बताओ। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, भारत देश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व में सबसे अधिक वन किस देश में है? बताओ। विश्व में सबसे अधिक वन किस देश में है? रूस में। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, रूस। नेक्स्ट देखो, 2000 के अनुसार, 2001 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार? बताओ। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, 19.27%। ठीक है, 19.27%। नेक्स्ट देखो, बताओ, पर्यावरण संतुलन के लिए विश्व के कुल भाग, कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत भाग वना आच्छादित होना चाहिए? आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे कि पर्यावरण संतुलन के लिए विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत भाग वना आच्छादित होना चाहिए? राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी, 33%। ठीक है, 33% होगा। देखो, 2005 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? ठीक है, 2001 रिपोर्ट के अनुसार कितना था बच्चों? बताओ। 19.27%। ठीक है, 2000 अगर 5 की बात कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 20.60%। ठीक है, 20.60%। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे बच्चों, तो आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है जहां पे सबसे ज्यादा वन का विस्तार है? बताओ। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अत्यंत सघन वन में वृक्षों का घनत्व कितना प्रतिशत होता है? बताओ। अत्यंत सघन वन में वृक्षों का घनत्व कितना प्रतिशत होता है? 40% से कम, 50% से 60% के बीच, 70% से अधिक? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, 70% से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
चलो संक्षिप्त विवरण यहाँ पे देख लो। अत्यंत सघन वन 70% से अधिक घनत्व होता है यहाँ पे। ठीक है, सघन वन की बात करते हैं तो 40 से 70%, खुले वन की बात करते हैं तो 10 से 40%। ठीक है, झाड़ियां की बात करेंगे तो 10 से कम, 10 से कम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में वन क्षेत्र कितना था बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो। बताओ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है बताओ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पे बताओ, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताओ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बताओ रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताओ। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखो। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है बताओ। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। गुजरात, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा का एरिया जो है वो वाला, या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर लगेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलो नेक्स्ट देखो। भारत के किस राज्य में वना आच्छादित क्षेत्र, ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। मैंग्रोव वन या कुल 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। ठीक है, बिहार की स्थिति की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो विभाजन के बाद बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है, जिससे वन क्षेत्र कम हो गया है। विश्व रिकॉर्ड की बात करेंगे यहाँ पे तो वन विकास के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पे है। वन विकास के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पे है। ठीक है, चीन पहला स्थान पे है। ठीक है, और भारत जो है आपका दूसरा स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है बताओ। तो राइट आंसर लगेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देखो। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है बताओ। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपसे कह रहा है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है बताओ। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन 3। ठीक है, 3। आपको पता है कौन कौन है, बताए हैं। चलो देखो। किस प्रकार के वनों में ना तो लकड़ियां काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण की अनुमति होती है बताओ। रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन आपका सी। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बताओ किस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, बताओ टैक्स के लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। आरक्षित, ठीक है, आरक्षित में तो बिल्कुल नहीं होता है। रक्षित में क्या होता है, कुछ यहाँ पे छूट दी जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो। भारत में वन संपदा के ह्रास की शुरुआत मुख्य रूप से किस काल से हुई है बताओ।
भारत में वन संपदा के ह्रास की शुरुआत मुख्य रूप से किस काल से हुई थी? उपनिवेशक काल से। ठीक है, उपनिवेशक काल से। आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रिपोर्ट का संबंध किससे है? बताओ वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष का संबंध किससे है? बताओ यहाँ पे। ठीक है, संवर्धन, संवर्धन वृक्षारोपण, इनरिचमेंट से है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो संवर्धन क्या है, देखो यहाँ पे संवर्धन वृक्षारोपण क्या है? जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगे विभिन्न पेड़ों की जगह एक ही प्रजाति के उपयोग पेड़ बड़ी संख्या में व्यापारिक उद्देश्य से लगाए जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो लकड़ी, कागज, रबर आदि का अधिक उत्पादन करना होता है। उदाहरण जैसे सागवन का हो गया, इक्विलिप्टस हो गया, शीशम हो गया आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनमें से कौन सा मानवीय हस्तक्षेप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? बताओ इनमें से कौन सा मानवीय हस्तक्षेप जो है वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? पालतू पक्षियों द्वारा अनियंत्रित चारण ये भी है, ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग ये भी है, औद्योगिक विकास और नगरीकरण ये भी है। तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखो, बताओ पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है? बताओ राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन का बक्सा रिजर्व। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ख। नेक्स्ट देखो, बताओ हिमालयन यब किस प्रकार की वृक्ष है? बताओ हिमालयन वन यब जो है यहाँ पे किस प्रकार का वृक्ष है? पतझड़, सदाबहार वृक्ष, कटीली झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताएं यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सदाबहार वृक्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो टैक्सोल नामक रसायन किस पेड़ से निकाला जाता है? बताओ हिमालयन यब मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों हम? चीड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिमालयन यब चीड़। ठीक है, नेक्स्ट देखो टैक्सोल का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? बताओ टैक्सोल का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया, डेंगू, कैंसर। बताओ बच्चों राइट आंसर क्या बनेगा इसका? तो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, कैंसर। ठीक है, कैंसर। बताओ दक्षिण भारत में किस वृक्ष के एकल रोपण से प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं? बताओ चीड़, सागवान, ओक, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, सागवान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? बताओ अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल सही है। ठीक है, औद्योगिक विकास एवं शहरीकरण, ये भी सही है। यातायात की सुविधाओं का विस्तार, ये भी सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो, बताओ क्वेश्चन कह रहा आपसे बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय क्षेत्रों में निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र मतलब वेटलैंड्स को किस नाम से जानते हैं? देखो इसे हम वैश्विक रूप से बच्चों क्या कहते हैं? बताओ इसे हम वैश्विक रूप से कहते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स। ठीक है, लेकिन इसे हम उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा में अगर बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे क्षेत्रीय लैंग्वेज में से बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? चौर, भागर और मौ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किस सम्राट ने वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश लगाया और संरक्षण के नियमों को बनवाया? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको एक देखो यहाँ पे एक हिंट मिला है।
ठीक है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की बात करेंगे तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तो बात होगा नहीं यहाँ पे, इससे पहले हम पढ़े हैं, ठीक है, सम्राट अशोक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ। चलो, वन्य जीव संरक्षण का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य, वन्य जीव संरक्षण का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य किसके शासनकाल में मिलता है बताओ? मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, ब्रिटिश काल। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, मौर्य काल। क्या होगा? मौर्य काल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ, भारत में रेड डेटा बुक, ठीक है, तैयार करने का कार्य किन संस्थाओं ने मिलकर किया था बताओ? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, BSI और FRI, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ, असाधारण पौधे, रेयर प्लांट्स की सूची को क्या नाम दिया गया बताओ? असाधारण पौधे की सूची को क्या नाम दिया गया है? रेड डेटा बुक नहीं, आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ग्रीन बुक, ठीक है, ग्रीन बुक। नेक्स्ट देखो, बताओ, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है क्या कहलाता है बताओ? वे जातियां जिनके लुप्त होने की खतरा बना हुआ है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों बता? उन्हें हम कहते हैं संकटग्रस्त जनजातियां, ठीक है, संकटग्रस्त जातियां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन संकटग्रस्त जातियों का उदाहरण है बताओ? इनमें से कौन संकटग्रस्त जातियों का उदाहरण है? काला हिरन और मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और गेंडा, पूंछ वाला बंदर और शंगाई मतलब मणिपुरी हिरन, उपयुक्त सही। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बताओ, रेड डेटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ? रेड डेटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पौधे की नई प्रजाति उगाना, विलुप्त होने के खतरे में अवगत कराना और संरक्षण को बढ़ावा देना। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्या बनेगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ, इन सीटू संरक्षण का क्या अर्थ है बताओ? इन सीटू संरक्षण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, जीवों के उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, ठीक है। इन सीटू का मतलब क्या हुआ? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना उसे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट देखो, बताओ, एक सीटू संरक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है बताओ? जंगलों को काटा जाता है? बिल्कुल नहीं। विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है? ये भी सही नहीं है। संकटग्रस्त प्रजातियों को कृत्रिम आवासीय, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों को कृत्रिम आवासीय स्थान पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बताओ, वन प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्रों में कौन शामिल है बताओ? वन प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्रों में कौन शामिल है? राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है, ठीक है, और विहार या अभयारण्य, ये भी सही है, जैव मंडल, ये भी सही है। तो राइट आंसर लगेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो, बताओ, 2025 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है बताओ? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, 106, ठीक है, 106। लेकिन बुक डेटा के अनुसार बच्चों अगर हम बात करेंगे तो 85 है। कितना है बच्चों बताओ? 85, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2025 के डेटा के अनुसार भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? जो कि नंबर कितना है? 11। बताओ बच्चों, राइट आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्या होगा बताओ? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बताओ,
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताओ? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखो, बताओ बिहार के बेगूसराय में कौन सा झील को पक्षी अभयारण्य का सुरक्षित स्थान बनाया गया है? या फिर ऐसे पूछ सकता है बच्चों यहाँ पे कि बिहार के बेगूसराय में कौन सा झील या फिर कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो राइट आंसर लिखेंगे बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, कांवर झील। ठीक है, कांवर झील ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बताओ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की जैव संपदा की चोरी या अनुवांशिक गुण की हेराफेरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? बताओ क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, जैव अपहरण। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन बी, जैव अपहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ हॉट स्पॉट क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ क्या होगा इसका, बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है, ठीक है, लेकिन आवास विनाश के कारण प्रजातियां खतरे में होती है। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बताओ भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताओ भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। तो राइट आंसर लगेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर लगेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या था? उत्तरांचल। आज इसका नाम क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताओ सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ पेरियार। ठीक है, पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, केरल। ठीक है, केरल। नेक्स्ट देखो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताओ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बताओ सरिस्का वन जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, तो किस बताओ ये सब किस राज्य में है? तो सरिस्का की बात कर ले या फिर रणथंभौर की बात करेंगे बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट देखो बताओ राजस्थान के किस बाघ रिजर्व में स्थानीय गांवों के लोग खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं? बताओ तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, सरिस्का बाघ रिजर्व, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, वनों की कटाई पर रोक लगाना। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताओ चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बच्चों? बताओ ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1972। ठीक है, 1972। नेक्स्ट देखो, बताओ चिपको आंदोलन के मुख्य नेता और प्रणेता कौन थे? बताओ तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट देखो, चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से शुरुआत हुआ था? बताओ चिपको आंदोलन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम चले जाएंगे, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण
जीवधारी है, यह स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है, यह कथन किसका है? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है किस वर्ष हुआ था? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, 1968। ठीक है, 1968, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताओ, अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों? बताओ, ऑप्शन ए लगा देंगे 1968, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत पर्यावरण, वन जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रावधान है? बताओ। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, धारा 21। नेक्स्ट देखो, बताओ संविधान के किस अनुच्छेदों में वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है? क्या बनेगा इसका आंसर? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47, 48 और 51 ए के जी में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ भारतीय वन जीव बोर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? बताओ। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? बताओ। तो आंसर लगाओगे आप ऑप्शन सी, 1952। ठीक है, 1952। नेक्स्ट देखो, बताओ पूर्वोत्तर के 7 राज्यों 7 सिस्टर्स में देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, 60.11%, 60.11%। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भारत के कुल 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? बताओ। भारत के कुल 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? बताओ। तो राइट आंसर मिलेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, 60.11%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ वर्तमान में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन का विस्तार है? बताओ, वन का विस्तार कितना परसेंट में है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे वर्तमान बिहार के की बात करेंगे यहाँ तो हो जाएगा आपका 7.1%, 7.1%। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई है? बताओ। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम वर्तमान समय की बात करेंगे, न्यू डेटा के अनुसार बात करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, न्यू डेटा की अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 18। ठीक है, लेकिन अगर हम बुक के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे आपका 12। ठीक है, बोर्ड ने बच्चों इसे क्या माना है? तो बोर्ड जो है आपका माना है यहाँ पे 12 को। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कुनैन किस रोग की दवा है? बताओ, कुनैन किस रोग की दवा है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। नेक्स्ट देखो, भारत में सफेद बाघ व्हाइट टाइगर के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका नंदनकानन प्राणी उद्यान। ठीक है, नंदनकानन प्राणी उद्यान, जो कि बच्चों अगर हम बात करें स्टेट की तो पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? बताओ, उड़ीसा।
ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुख्य रूप से किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताओ। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुख्य रूप से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो